पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल गया था, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे गए और जो बचे हुए लोग हैं वो ज़ॉम्बीज़ बन गए। इन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए ये लोग हेल्गोलैंड आइलैंड पर आ गए और यहाँ धीरे धीरे इन 513 लोगों ने अपनी एक सोसाइटी बना ली और खेती वगैरह करके अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन खाने पीने का सामान काफी कम था, इसलिए इस आइलैंड पर केवल 513 लोग ही रह सकते थे और अगर एक भी मेंबर यहाँ बढ़ गया तो इन लोगों को काफी दिक्कत हो सकती थी। इसलिए जब भी इस आइलैंड पर कोई बच्चा पैदा होता था तब वोटिंग के जरिए उस इंसान को चुना जाता था जो अपनी जान दे सके, ताकि आइलैंड पर लोगों की आबादी कंट्रोल में रह सके। वहीं अब हम एक बोर्ड पर सभी सर्वाइवर के नाम के आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए देखते हैं जो इन्हें तब मिलते हैं जब ये कोई अच्छा काम करते हैं और इस तरह इनका नाम ऊपर बढ़ता रहता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने गलत काम किया तो उसका नाम नीचे चला जाता है। इस आइलैंड के लोगों को मैनेज करने के लिए काउंसिल कमेटी भी है जिसकी सुपीरियर बिएट्रिस नाम की एक लेडी होती है। इसके बाद हमें 15 साल आगे की कहानी को दिखाया जाता है जहाँ पूरे शहर के लोग एक हॉस्पिटल में आए हुए होते हैं क्योंकि आज एमिली नाम की एक लड़की अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। इस पूरे सीन को लोला नाम की एक रिपोर्टर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। अब रूल के हिसाब से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो किसी दूसरे इंसान को अपनी जान देनी होती है, इसलिए एमिली के पिता खुद अपनी जान देने का फैसला करते हैं और एक चट्टान से कूद जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में एमिली एक बच्चे को जन्म देने के बाद दूसरे बच्चे को भी इस दुनिया में ला रही होती है क्योंकि उसे जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। ये देखकर बिएट्रिस एक बार फिर काउंसिल कमेटी की मीटिंग रखती है और सभी लोगों से इस बारे में बात करती है। काफी देर तक सोचने के बाद ये लोग वोटिंग करने का डिसाइड करते हैं ताकि वोटिंग के जरिए पता चल सके कि किस इंसान को सैक्रिफाइस करना है। अब दूसरी तरफ हम क्रिश्चियन और हेनरिक नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो बोर्ड पर अपनी रैंकिंग देख रहे थे। क्रिश्चियन की रैंक 511 नंबर पर थी। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है और हेनरिक से कहता है कि अगर मुझे मारने के लिए चुना गया तो मैं अपनी जान नहीं दूंगा। लेकिन हेनरिक उसे वार्न करते हुए कहता है कि पिछली बार एक आदमी ने इस तरह से बचने की कोशिश की थी पर इन लोगों ने उसे जबरदस्ती पिंजरे में कैद करके समुद्र में फेंक दिया था। इसके बाद हम 512 नंबर पर मौजूद एलिसे नाम की एक बुजुर्ग लेडी को देखते हैं जिसकी अब काफी उम्र हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग उसे बिल्कुल यूजलेस समझते थे। वही सबसे आखिरी पोजीशन यानी 513 रैंक पर जिस शख्स का नाम होता है वो था इटियन, जो कि एक वर्कर है और उसे सब लोगों ने क्रिमिनल घोषित कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मारेक और उसके बेटे लाइनस पर। ये दोनों एक लैब में उसी वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम जूडिथ नाम की एक लेडी को देखते हैं जो यहाँ के अथॉरिटीज में से एक थी। कुछ देर के बाद वो मारेक के साथ शहर के सभी लोगों को दवाइयां देने के लिए जाती है और जब ये दोनों इटियन के घर पहुंचते हैं तब इन्हें देखकर इटियन की वाइफ लीसा जूडिथ पर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि उसकी वजह से इटियन जैसा एक हार्ड वर्किंग इंसान लिस्ट में आखिरी रैंक पर आया है और इसलिए इन्हें सजा के तौर पर राशन भी कम मिलता है। ये सुनकर जूडिथ उसे जवाब देते हुए कहती है कि इटियन ने दवाई चोरी की थी इसलिए उसे क्रिमिनल माना गया है। लेकिन लीसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ मेरे लिए दवाई चोरी कर रहा था क्योंकि डॉक्टर ने उसे दवा देने से मना कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एमिली पर जो अपने कमरे में सो रही थी। तभी यहाँ एलिसे आकर चुपचाप उसके बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है पर तभी एमिली की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से उससे अपना बच्चा छीन लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि एलिसे वोटिंग के चक्कर में उसके बेबी को नुकसान पहुंचाना चाहती है पर वो उसे कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इधर मारेक अपने लैब से दवाई छुपा कर लाता है और उसे लोरे नाम की एक लेडी को दे देता है पर उसे ये सब करते हुए जूडिथ देख लेती है, इसलिए वो जल्दी से सुपरमार्केट में मौजूद बिएट्रिस के पास जाती है और मारेक ने जो किया वो सब बता देती है। पर बिएट्रिस उसे कहती है कि तुम ये बात किसी को मत बताना क्योंकि इस वक्त हमें मारेक की जरूरत है, लेकिन एक दिन हम उसे सजा जरूर देंगे और उसके बाद मैं उसकी जगह तुम्हें दे दूंगी। इन दोनों की ये सब बातें क्रिश्चियन और हेनरिक भी सुन रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक बच्चा गिर जाता है और उसका सारा सामान टूट जाता है। ये देखकर हेनरिक को एक आइडिया आता है और वो क्रिश्चियन से कहता है कि यही रैंक बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका